हेलो एंड स्वागत है आप सबका मेरे आज के ब्लॉग में। और आज मेरा है लेग डे और उसके साथ मैं एब्स पे ट्रेन करने वाली हूँ। और आज मैं एब्स मैट पे ट्रेन नहीं करने वाली हूँ, जिम की जो मशीनें हैं उनको यूज़ करके मैं एब्स ट्रेनिंग करने वाली हूँ, जो कि मैं यूजुअली नहीं करती हूँ। मतलब मैं जिम में ऐसी बहुत सारी ऐप्स की मशीन है कि मैंने आज तक उनको ट्राई भी नहीं किया, मतलब मुझे पसंद नहीं है। और मैं ऐप्स का बहुत कम वर्कआउट करती हूँ, ऐसे अलग से पर्टिकुलर वर्कआउट नहीं करती हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा कि आज मैं जिम की वो सारी मशीनें जो ऐप्स की है वो यूज़ करूँगी और उससे अपना ऐप्स का वर्कआउट कंप्लीट करूँगी। तो सबसे पहले मैं अपना लेग्स वर्कआउट करने वाली हूँ, जिसके लिए मुझे करना है स्ट्रेचिंग। तो अभी मैं लेग्स के लिए स्ट्रेचिंग कर रही हूँ, नॉर्मल क्वाड्स एंड हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग। और उसके बाद लेग्स वर्कआउट करूँगी और फिर उसके बाद मैं ऐप्स की जो मशीनें हैं उनका यूज़ करके ऐप्स का वर्कआउट कंप्लीट करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जैसे कि लेग्स का वर्कआउट मुझे करना था, उसके लिए मैं सबसे पहले वार्म अप स्टार्ट कर रही थी। एंड आज का जो वार्म अप मैं आपको शो कर रही हूँ ना, वो अगर आपको हेवी लिफ्ट करना है तो आप डेफिनेटली ट्राई करो। ये जो एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ, इससे हमारी हैमस्ट्रिंग, क्वाड्स एंड ग्लूट्स बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो जाते हैं। तो अगर आपको हेवी बारबेल स्क्वाट्स वगैरह लेना है, या फिर लेग प्रेस करना है, पावर स्क्वाट करना है, या फिर हैक स्क्वाट करना है, तो दीज एक्सरसाइज इज़ मस्ट। उसके बाद मैंने हिप इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन की। ये एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी है, दिखने में एकदम सिंपल है लेकिन करने में उतनी ही ज़्यादा हिप के जो मसल्स है, फ्लेक्सस है, हिप फ्लेक्सर्स, उस पर बहुत अच्छा प्रेशर आता है। देन बटरफ्लाई किया और बटरफ्लाई में फॉरवर्ड बेंड और थोड़ा स्ट्रेच किया, मूवमेंट किया। और ये था मेरा लेग वर्कआउट के पहले का वार्म अप, जो कि आप लोगों को भी इंक्लूड करना चाहिए अगर आपको सीरियसली हेवी लिफ्ट करना है तो मेरा लेग्स का तो वार्म अप हो गया। और आज के वीडियो में मैं आपसे सिर्फ शो कर रही हूँ मेरा एब्स का रूटीन। जैसे कि मैंने आपको कहा, मैं एब्स बहुत ज़्यादा ट्रेन नहीं करती हूँ, लेकिन अभी मैं आपको एक चीज़ शेयर कर रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। जिन लोगों को लगता है कि सिर्फ एब्स का वर्कआउट करने से ही एब्स आएंगे, या फिर सिर्फ एब्स का वर्कआउट करने से ही आपका स्टमक फ्लैट होगा, तो ये जो आपका मिसकंसेप्शन है, ये जो आपका मिथ है, उसे मैं आज क्लियर करूँगी। हाँ, मैं भी एब्स का वर्कआउट करती हूँ, लेकिन मैं 100% इस पे डिपेंड नहीं रहती, क्योंकि सिर्फ एब्स का वर्कआउट करने से हमारी एब्डोमेन और स्टमक की जो मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग होती है, ना कि वहाँ का फ़ैट लूज़ होता है। हाँ, थोड़ा फ़ैट वहाँ का लूज़ होता है वो एक्सरसाइज करने से, लेकिन अगर आपको अपना स्टमक फ्लैट चाहिए, एकदम प्लेन चाहिए, या फिर उस पर कुछ भी फैट नहीं चाहिए, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा अपने डाइट के तरफ। जैसे मैं भी एब्स का वर्कआउट उतना ज़्यादा नहीं करती हूँ, हफ्ते में 1 या 2 ही बार करती हूँ, लेकिन मैं अपने डाइट पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखती हूँ। और उसके कारण क्या होता है, हमारा जो एक्स्ट्रा फैट है, जो ज़िद्दी फैट है, वो कंट्रोल रहता है, और जिसके कारण आपके लोअर बेली पे वगैरह फ़ैट डिपॉजिट नहीं होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये एक्सरसाइज तो आपको करनी ही है जो मैंने आपको शो की, आपको दिखाई, लेकिन उसके साथ आपको बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो करनी है फ्लैट स्टमक के लिए। वो है आपको कैलोरी डेफिशिएट पे जाना है। कैलोरी डेफिशिएट मतलब आपका जब बीएमआर निकलता है, उस पूरे बीएमआर में से आपको 400 से 500 कैलोरीज कम खानी है। उससे क्या होगा, आप जो एक्स्ट्रा कैलोरीज इनटेक कर रहे हो ना, वो एक्स्ट्रा कैलोरीज आना आपकी बॉडी में बंद हो जाएगी, जिसके कारण आपका फैट डिपॉजिट भी नहीं होगा। और उसके साथ ही साथ आपको थोड़ा कार्डियो भी ऐड करना पड़ेगा अपने लाइफस्टाइल में। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको अपना स्टमक फ्लैट रखना है, तो आपका डिनर 8 बजे के अंदर हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, हमारे बॉडी की जो डाइजेशन की कैपेसिटी है वो थोड़ी डाउन हो जाती है। और अगर आप इस चीज़ों में लेट खाना खाते हो, तो आपका और फैट डिपोजिशन स्पेशली इन योर स्टमक एरियाज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये कोई छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको फ्लैट स्टमक के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और उसके साथ आपको ये एब्स की कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो अपने रूटीन में ऐड करने पड़ेंगे। ये मशीन जो आपको दिख रही है ना, जितना दिखने में ईजी लग रही है उतनी ईजी है नहीं। एक्चुअली अभी भी मैं कभी एक्सरसाइज करती हूँ इस पर, तो मेरे स्टमक में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आते हैं। वो इसलिए क्योंकि मुझे भी इन सारी चीज़ों की, मतलब इस वाले एक्सरसाइज की उतनी हैबिट नहीं है।
लेकिन मैं एब्स वर्कआउट हमेशा मैट पे ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मशीन में मुझे ऐसा लगता है मुझे बहुत ज़्यादा स्टमक पे प्रेशर आना स्टार्ट हो जाता है या फिर मेरी बॉडी वाइब्रेट होती है। तो मैंने सोचा कि मशीन पे तो मैंने एक्सरसाइज कर ली, थोड़ी छोटी मोटी एक्सरसाइज मैं मैट पे करती हूँ, क्योंकि मैट में आई फील द बेस्ट टेंशन ऑन मसल्स। मुझे मैट पे अच्छा कॉन्ट्रैक्शन फील होता है, मेरा फॉर्म भी अच्छा रहता है और मेरा इसमें पोस्चर भी अच्छा खासा मेंटेन रहता है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, ऐसा नहीं कि आपको मशीन वाली ही एब्स की एक्सरसाइज करनी है या फिर मैट पे ही करनी है या फिर बेड पे ही करनी है। जिस पोस्चर में, जिस जगह पे आपको कंफर्टेबल लग रहा है ये एक्सरसाइज करना, उस जगह पे आप कर सकते हो। चाहे फिर आप मशीन का यूज़ करो, मैट का यूज़ करो, डंबल्स का यूज़ करो, प्रॉप्स का यूज़ करो या कोई भी इक्विपमेंट का यूज़ करो। द पॉइंट इज़ दैट कि जब आप एब्स का वर्कआउट कर रहे हो, आपका कोर एंगेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोर की जो मसल्स है, एब्डोमेन की जो मसल्स है, वो एंगेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस दिए, जैसे कि लेग रेजेस, फुल क्रंचेस, क्रॉस बाइसिकल, हाफ क्रंचेस, ऐसी कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइज जो हमारे स्टमक को फ्लैट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। उसके बाद मैंने लिया हाफ क्रंचेस। हाफ क्रंचेस हमारे अपर एब्स पे टारगेट करते हैं, तो हर एक एक्सरसाइज को आपको अच्छी तरीके से परफॉर्म करना है। लाइफस्टाइल में थोड़ी थोड़ी चेंजेस लाइए, जैसे छोटे मोटे चेंजेस, सिटिंग वर्क थोड़ा कम करो, अपने दिन भर के स्टेप्स बढ़ाओ, मूवमेंट बढ़ाओ, खाना जितना हो सके उतना ज़्यादा आपको क्लीन खाना है, जंक फूड से दूर रहना है, शुगर का इंटेक कम करना है। जितना अर्ली डिनर आप ले सकते हो उतना अर्ली डिनर आपको लेना है। इन सारी छोटी चीज़ों से क्या होगा, आपकी लाइफस्टाइल इम्प्रूव होगी, फैट डिपॉजिशन कम होगा, आपका मेटाबॉलिज्म हमेशा हाई रहेगा, जिसके कारण आपका फैट डिपॉजिशन कभी भी एक जगह पे नहीं होगा। आप जितना प्रोडक्टिव और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाओगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा आपकी बॉडी के लिए। तो चलो दोस्तों, मेरा आज का व्लॉग आपको कैसे लगा ये ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और नेक्स्ट आपको कौन से वर्कआउट टिप्स चाहिए ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं आपसे मिलती हूँ जल्दी ही कल के व्लॉग में।